मेरा नाम अमोहित और आपका स्वागत हमारे YouTube चैनल हिस्ट्री चैंपियन में। तो जैसा कि आप जानते हो, आपका जो पेपर होने वाला है मध्यकालीन भारत का इतिहास। कौन सा पेपर होने वाला है? मध्यकालीन भारत का इतिहास। उससे संबंधित जितने महत्वपूर्ण प्रश्न होने वाले हैं सारे के सारे आपको करवाने वाला हूं। आपको क्या करना है, वीडियो को पूरा देखना है, चैनल को जोर से सब्सक्राइब कर देना और अपने दोस्तों को जोर से शेयर कर देना। चलिए शुरू करते हैं अपन प्रश्नों को। मुगल कालीन राजनीति में नूरजहां जुत्ता की भूमिका का मूल्यांकन कीजिए। क्या करना है? मुगल कालीन जो राजनीति होती है उसमें नूरजहां जुत्ता की क्या भूमिका, मतलब नूरजहां की क्या भूमिका रहती है, उसके बारे में अपन विस्तार से पढ़ेंगे। काफी ज्यादा महत्वपूर्ण क्लास होने वाली है। आपको क्या करना है, वीडियो को पूरा देखना है। क्या करना है? वीडियो को पूरा देखना है, चैनल को सब्सक्राइब कर देना है और अपने दोस्तों को जरूर से शेयर कर देना है। समझ में आ गया? तो मुगल राजनीति में नूरजहां की क्या भूमिका रहती है उसके बारे में अपन विस्तार से पढ़ने वाले हैं। काफी ज्यादा महत्वपूर्ण प्रश्न होने वाले हैं आपके सामने। इसमें जो जो पढ़ाऊंगा आपको अच्छे से पढ़ लेना है। जो अब मुगल साम्राज्य में नूरजहां जुत्ता का स्थान, नूरजहां जहांगीर की पत्नी का स्थान अद्वितीय है। क्यों अद्वितीय है? वह न केवल एक प्रभावशाली साम्राज्य की थी बल्कि 1611 से लेकर 1627 के बीच में मुगल राजनीति की धुरी। जितने दिन आपके सामने जहांगीर है वो उतना कुशल शासक नहीं था। समझ में आ गया? उसे उतना कुशल प्रशासक नहीं था, उसको इतना ज्ञान नहीं था। थोड़ा नशे पते करने वाला व्यक्ति था, है ना, तो उतना ज्यादा उसको ज्ञान नहीं था। तो उसकी जो प्रशासनिक कमी है उसको इस जो नूरजहां है उसने इस कमी को दूर किया। कैसे दूर किया? क्योंकि ये बहुत समझदार महिला थी, है ना, प्रशासनिक रूप से। तो इसने पूरे साम्राज्य को थोड़ा बहुत संभालने का काम किया। और ये कब से कब तक? 1611 से लेकर 1627 ईस्वी तक इन्होंने मुगल राजनीति को संभालने का काम किया। इतिहासकारों में बेनी प्रसाद ने इस काल को नूरजहां जुत्ता के प्रभाव का काल माना जाता है। इतिहासकार ने क्या किया? इतिहासकार बेनी प्रसाद ने नूरजहां जुत्ता के प्रभाव का काल माना जाता है। तो जहांगीर का जो युद्ध काल है इसको हम जहांगीर काल के नाम से जानते हैं, लेकिन उसमें नूरजहां का भी बहुत ज्यादा योगदान रहा। उस प्रशासन को चलाने में, उस साम्राज्य को चलाने में उनका भी अद्वितीय योगदान रहा है। क्या क्या था भाई? नूरजहां का अर्थ है एक छोटा, जुत्ता का अर्थ होता है एक छोटा प्रभावशाली समूह चलाना। जुत्ता का अर्थ ये होता है कि आप एक छोटे समूह को चला रहे हो अच्छे से। इस गुट को मुख्य रूप से 4 सदस्य हुआ करते थे। कौन से? 4 सदस्य इसने बनाए अपने। उन सदस्यों के सारे अपनी पूरी जो प्रशासनिक व्यवस्था वो चलाती थी। पहला था इसमें नूरजहां, समूह के नेता और मुख्य रणनीतिकार के रूप में। जो नूरजहां है वो आपके सामने क्या हुआ करती थी? उस समूह की नेता हुआ करती थी। जो उसने अपना समूह बनाया था उसकी प्रमुख नेता और प्रमुख रणनीतिकार यही थी। क्या थी? प्रमुख नेता भी यही थी, प्रमुख रणनीतिकार के रूप में भी इसको देखा जाता था। मियां गयासी बेग कौन? एकतमादौला कौन? मिर्जा गयास बेग हैं। वो कौन हुआ करते थे? नूरजहां के पिता और साम्राज्य के दीवान, है ना। तो पहली तो इसमें नूरजहां थी, इन्होंने अपना ग्रुप बनाया 4 लोगों का, उसको जुटा के नाम से जाना जाता है। मतलब 4 लोग, छोटा सा ग्रुप जो पूरे के पूरे साम्राज्य को चले, उसको जुटा के नाम से जाना जाता है। उसमें पहला और महत्वपूर्ण स्थान था नूरजहां को। वो समूह की सबसे बड़ी नेता हुआ करती थी। फिर इसने दूसरा स्थान दिया अपने पिता को, मिर्जा गयासी बेग एतमादुल्ला, जो क्या थे? नूरजहां के पिता भी थे और साम्राज्य के दीवान के रूप में। दीवान क्या हुआ करते थे भाई? दीवान वो हुआ करते थे जिनको कोई साम्राज्य की छोटा मोटा कोई स्थान दे दिया, है ना। जैसे भाई पूरा दिल्ली सल्तनत है, उसमें कोई अजमेर का कोई अजमेर जगह उसको संभाल रहा है कोई, तो उसको दीवान बोल दिया जाता था। आसफ खान, नूरजहां के भाई। आसफ खान कौन है? जो नूरजहां है उसके भाई कौन थे? आसफ खान को जाना जाता है। अगले वाला कौन है? शाहजदा खुर्रम, अकबर का पोता और भविष्य का शाहजहां। तो आपके सामने भविष्य का जो अकबर का पोता हुआ करता था और शाहजहां जिसके नाम से जाना जाता, अस्मान खान, आसफ खान का दामाद। तो ये 4 लोगों का इसने क्या था? जो नूरजहां उसने ग्रुप बना रखा था। और इनका क्या काम था? इनका देखो, ये थे तो इसके सारे रिश्तेदारी, लेकिन इसने क्या कर रखा था? ये चारों लोग थे समझदार जो साम्राज्य को संभालते थे। मुगल राजनीति में भूमिका और प्रभाव के बारे में बात करें, क्या होता है?
प्रशासनिक नियंत्रण, जहांगीर के अत्यधिक मदपान और विलासिता के कारण शासन वास्तविक शक्तियां नूरजहां के हाथों में आ गई। तो जहांगीर है ना, वो आपके सामने नशे पते बहुत करता था। क्या करता था भाई? जहांगीर है, एक बार आपके सामने अकबर है ना, वो इससे संबंधित हमेशा, अकबर का बेटा था, इससे हमेशा परेशान रहता था। क्यों? इसके दो बेटे थे अकबर के, एक तो पहले ही जो मदपान मतलब दारू शराब विलासिता के कारण पहले ही मृत्यु को प्राप्त हो चुका था, दूसरा ये था ये भी खूब शराब पिया करता था। दूसरी बात है, अकबर को पुत्र है ना, बच्चे भी बहुत लेट हुए थे, इसीलिए भी वह परेशान था। मुश्किल से एक दो हुए थे, उसमें से एक पहले मृत्यु हुई, दूसरे वाला ये था, ये भी बहुत ज्यादा शराब पिया करता था, तो बहुत परेशान रहता था अकबर, है ना। और लास्ट में इसने विद्रोह भी कर दिया था जहांगीर ने, इसलिए उनकी मृत्यु भी देखने को मिली थी जल्दी थोड़ी। और ये इसीलिए आपके सामने इसका शासन काल है, इसकी शासन काल की जो कमजोरियां हैं, जो विलासिता है, वो ये समझ लो कि नूरजहां ने कहीं ना कहीं छिपा दी थी। वो एक थोड़ी समझदार स्त्री थी। शाही फरमानों पर जहांगीर के साथ साथ नूरजहां के हस्ताक्षर होने लगे और सिक्कों पर उसका नाम अंकित होने लगा। कैसे उसका प्रभाव हम जान सकते हैं कि भाई कोई भी व्यक्ति का प्रभाव हम कैसे जान सकते हैं? तो कोई भी अगर शाही फरमान जारी हुआ करता था, अगर जहां पर शाही फरमान जारी हुआ करता था, वहां पर जहांगीर के भी साइन हुआ करते थे और नूरजहां के भी। तो इसी चीज से पता चलता है सबसे जरूरी चीज क्या होती है? सबसे जरूरी चीज होती है, कोई भी फरमान जारी होता ना, शाही संदेश, है ना। तो जैसे भारत सरकार की तरफ कोई भी संदेश जारी होता है, तो क्या तो उस विभाग का मंत्री देगा, है ना, उस पर साइन, या पर प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति। तो इसी से उसकी शक्तियों के बारे में पता चलता है। तो भाई जहांगीर की पत्नी खुद नूरजहां भी साइन किया करती थी, तो उससे उसकी शक्तियों का भी पता चलता है। सिक्कों पर भी उसका धीरे धीरे नाम अंकित होने लगा। जो सिक्के बनाए जाते थे उस पर भी उसका नाम देखा गया था। क्या था? सिक्कों पर भी उसका नाम अंकित किया जाता था। पदोन्नति और नियुक्तियां, साम्राज्य में सभी महत्वपूर्ण पदों पर नूरजहां के समर्थक और जो रिश्तेदार हैं उनको नियुक्त किया गया था। क्या किया गया था? साम्राज्य में जितने भी जो अलग अलग प्रकार के जो महत्वपूर्ण पद थे, उसमें क्या थे? नूरजहां के जो समर्थक हैं उनको और उनके रिश्तेदारों की नियुक्ति की गई थी। क्या कर दिया गया था? क्या तो उनको नियुक्ति कर दी गई थी, उनके नूरजहां के समर्थकों की, या फिर उनके जितने भी जो रिश्तेदार हुआ करते थे उनकी नियुक्ति कर दी गई थी। समझ में आ गया? तो इससे क्या हुआ? उसके हाथों में कंट्रोल आ गया, नूरजहां के हाथों में। क्यों? उसके रिश्तेदार या उसके सगे संबंधी तो उसी की बात करेंगे, समर्थक, है ना। तो इसीलिए धीरे धीरे उसने क्या किया? प्रशासनिक रूप से भी अपने लोगों को वहां पर बैठाना शुरू कर दिया, अपने लोगों को बैठाना शुरू कर दिया। तो भाई बात है, वह घर में की चल है, जी की ज्यादा बढ़ाई करने वाला, जी की ज्यादा साथ देने वाला। तो यही बात है, ज्यादा साथ की को दिया करता वह लोग? नूरजहां को। इस दरबार में ईरानी प्रभाव काफी बढ़ने लगा और आपके सामने जो ईरानी जो प्रभाव है वो ज्यादा देखने लगा, क्योंकि नूरजहां उसी से प्रभावित थी, उसी विचारधारा से या वही से आती थी। खुर्रम का उत्थान व पतन, प्रभाव प्रारंभ में जुत्ता ने शाहजहां खुर्रम की उत्तराधिकारी के रूप में बढ़ावा दिया, लेकिन उसने कई सफल सैन्य अभियानों को नेतृत्व किया। भाई प्रारंभ में जुत्ता ने क्या किया? शहजादा खुर्रम है, जो शहजादा खुर्रम है उसको उत्तराधिकारी बना दिया गया था, लेकिन और वो सफल भी हुआ। उसने कई क्या आपके सामने कई सैन्य अभियान भी जीत कर दिए। तो इससे क्या है? साथ जो आपके सामने नूरजहां उसकी और ज्यादा उपलब्धि बढ़ने लगी। भाई सीधी सीधी बात बताओ, गांव का सरपंच बनो थे, है ना, और गांव में 3-4 कोया का काम कर दो जो सक्सेसफुल सफल हो जाए। गांव में स्कूल की मरम्मत करा दी, सड़क बनवा दी, कई सालों कौन बन रही है ना, पानी की व्यवस्था कर दी, तो गांव में क्या हो जाएगा? सारा लोग थारी बधाई करेंगे, बोले अगली बार थाने सुनागा सरपंच जी। तो यही चीज है, उसने क्या किया? खुर्रम को अपना उत्तराधिकारी बनाया जहांगीर का, और उसी ने जो क्या किया? आपके सामने कई सफल अभियान निकाले, इसलिए इसका भी प्रभाव पड़ने लगा। जुत्ता का बिखराव और परिणाम, 1720 के बाद में गुट बिखरने लगा। 1620 के बाद में 1620 के बाद में एक गुट क्या है? बिखरने लगा। धीरे धीरे ये गुट है वो टूटने लगा, जब नूरजहां ने अपनी पहली शादी से उत्पन्न बेटी लाडली बेगम का विवाह जहांगीर के छोटे बेटे शहरयार से कर दिया। तो इस यहाँ पर क्या कर दिया भाई? जो नूरजहां ने अपनी पहली शादी से जो उत्पन्न उनकी बेटी हुई थी बेगम, उसका विवाह क्या कर दिया इसने? जो छोटे बेटे शहरयार, जो जहांगीर का जो बेटा था ना, उसी से उसकी शादी कर दी। तो उसने खुर्रम के स्थान पर शहरयार का समर्थन करना शुरू कर दिया। अब उसने क्या कर दिया भाई? उसकी बेटी, है ना, और उसका दामाद, तो अब भाई दामाद का भला होगा तो बेटे का भी भला हो जाएगा इनडायरेक्टली, तो उसकी फिर से चलने लग जाएगी। तो उसने क्या किया? जो पहले खुर्रम को जो उत्तराधिकारी बनाया था उसको तो उसने कर दिया धीरे धीरे समर्थन कम करना, और उसने जो उसका बेटा था
कौन, शहरयार, उसका समर्थन करना शुरू कर दिया। क्यों? क्योंकि भविष्य में वो राजा बनेगा तो उसकी बेटी क्या बन जाती भाई, रानी बनती, बेगम बनती। उसमें खुर्रम ने विद्रोह कर दिया और दरबार में गुटबाजी, नूर जहां है गुट नवाब खुर्रम गुट के चरम पर पहुंच गए। तो इसमें क्या हुआ आपके सामने, जो खुर्रम है, जो भाई अब शक्तिशाली भी हो चुका था, उसने कई सैन्य अभियानों को भी जीत चुका था, तो वो पहले से शक्तिशाली था, तो उसने विद्रोह कर दिया और इसीलिए अब दरबार में गुटबाजी होने लगी, जहां पे नूर जहां का गुट अलग होने लग गया और खुर्रम गुट अलग होने लगे। भाई बड़े राजा की तो बड़ी रीत है ना। तो इसीलिए क्या है, अब दो गुट बनने लगे। पहले एक ही गुट था, जो पहले नूरजहां ने खुद ने जो आपके सामने खुर्रम को शक्तिशाली किया, अब वही व्यक्ति उसका विद्रोह भी करने लग गया। मूल्यांकन की बात करें, नूरजहां ने जहांगीर के काल में स्थिरता प्रदान की। जो शुरुआती काल है जहांगीर का, उसमें इस गुट ने बहुत ही ज्यादा सही से काम किया, और जो जहांगीर है उसकी जो प्रशासनिक विफलताएं हैं, उसकी भोग विलासता की जो प्रवृत्ति है, जो एक कुशल शासक नहीं था, उसकी कुशल शासक की जो प्रशासनिक विफलताओं को इसने काफी हद तक प्रशासनिक रूप से मजबूती देकर क्या क्या, स्थिरता प्रदान की। और उस समय की जो कला व संस्कृति हुआ करती थी उसको नई ऊंचाइयां दी। इन्होंने क्या किया, उस समय की जो कला व संस्कृति हुआ करती थी उसको भी एक नई ऊंचाइयों तक पहुंचाना शुरू किया। हालांकि इसकी अत्यधिक महत्वाकांक्षा ने मुगल दरबार में गुटबाजी भी की, लेकिन क्या हुआ भाई, महत्वाकांक्षाएं इसकी धीरे धीरे बढ़ने लगी। सबकी बढ़ती है भाई महत्वाकांक्षा, इसकी भी बढ़ने लगी। इसकी क्यों बढ़ने लगी? क्योंकि उसने अपने बेटी का विवाह किससे कर दिया, जहांगीर के बेटे से। तो अब उसने उसको बढ़ावा देना शुरू कर दिया, और उसने जो खुर्रम को उत्तराधिकारी बनाया था उसको कमजोर करना शुरू कर दिया, जिसे खुर्रम शाहजहां ने विद्रोह किया और साम्राज्य की सैन्य शक्ति कमजोर हो गई। और जिसे जो शाहजहां हुआ करता था भाई, उसने क्या किया, उसकी जो विद्रोह कर दिया। भाई खुद शक्तिशाली था, कई सैन्य अभियानों को भी जीता था, तो इसे क्या हुआ, साम्राज्य है वो धीरे धीरे कमजोर होने लग गया। अंततः जहांगीर की मृत्यु के बाद आसफ खान ने अपनी बहन नूरजहां के बजाय दामाद शाहजहां का साथ दिया, जिससे क्या हुआ, जहांगीर की मृत्यु के बाद आसफ खान ने अपनी बहन, जो आसफ खान जो उसका पिता हुआ करता था, नहीं सॉरी उसका भाई हुआ करता था, नूरजहां का, जो मैंने आपको पहले बताया था, उसने क्या किया भाई, उसने अपने दामाद का, उसने भी तो अपनी बेटी की शादी कर रखी थी, उसने शाहजहां का साथ दिया, बहन का साथ नहीं दिया। तो इसलिए क्या हुआ, जो शाहजहां क्या हो जाता है, वो राजा बन जाता है, और नूरजहां का जो राजनीतिक जीवन है वो भी खत्म हो जाता है, और उसके साथ उसकी गुटबाजी है वो भी खत्म हो जाती है। तो यही है मुगल राजनीति में नूरजहां जुता की भूमिका का बारे में अपने विस्तार से पढ़ा। काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट प्रश्न है, एग्जाम में देखने को मिलता है, जरूर से पढ़ लेना, चैनल को जरूर से सब्सक्राइब कर देना। धन्यवाद।